हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में तो पता होगा कि शॉर्टकट कीज़ का यूज़ हम लोग करते हैं अपनी टाइम बचाने के लिए, अपने वर्क को फास्ट करने के लिए। इस तरह के बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपने सुना होगा। तो आज कुछ मैं आपको कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक की शॉर्टकट कीज़ का यूज़ बताऊँगी किस तरह से होता है। तो चलिए शीट 2 पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर मेरे सामने एक शीट पड़ी हुई है, तो इसे चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कंट्रोल ए का यूज़ क्या है। तो कंट्रोल ए का यूज़ होता है ऑल सिलेक्ट करने के लिए। सपोज़ मेरे सामने ये फॉर्मेट है, तो इस तरह से मैं क्लिक करती हूँ तो पूरा मेरा शीट ये कॉपी हो जाता है और मुझे सिर्फ इस फॉर्मेट को, इस शीट को मैंने क्लिक करना चाहती हूँ, तो मैं शीट के बीचों बीच कहीं भी कर्सर रखूँगी और कंट्रोल ए करूँगी तो सिर्फ मेरा शीट सिलेक्ट होगा जहाँ पर मैंने शीट बनाया हुआ है। ठीक है, आप कहीं भी क्लिक करिए और कंट्रोल ए करिए तो आपका शीट सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कंट्रोल बी की तरफ। कंट्रोल बी का यूज़ देख लेते हैं। कंट्रोल बी का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें सारे लेटर्स को बोल्ड करना होता है, जैसे मेरे सामने ये शीट पड़ी है, इसको मैंने कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया और कंट्रोल बी किया। कंट्रोल बी से ये पूरा मेरे लेटर्स और जो नंबर है वो बोल्ड हो गए हैं। तो कंट्रोल बी का यूज़ इसलिए होता है। बोल्ड को हमें हटाना होता है तो फिर से हम कंट्रोल बी करेंगे तो ये हमारा बोल्ड हट जाएगा। अब चलते हैं कंट्रोल सी की तरफ। नॉर्मली सबको पता होगा कंट्रोल सी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ये तो बच्चों को भी पता होता है। कंट्रोल सी का यूज़ हम करते हैं कॉपी या पेस्ट करने के लिए। तो चलिए मैं इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी कर देती हूँ, तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल सी का यूज़ हम नॉर्मली कॉपी करने के लिए करते हैं। तो चलिए मैं अभी इसे डिलीट कर देती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं कंट्रोल डी की तरफ। कंट्रोल डी का यूज़ किस लिए करते हैं, तो चलिए आइए जान लेते हैं। शीट 2 पर आए। कंट्रोल डी का यूज़ हम नॉर्मली इसलिए करते हैं, चलिए देखिए आपके सामने ये शीट पड़ी है। यहाँ पर आपको सपोज़ फुल नेम लिखना है, यहाँ पे स्टाफ का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर लास्ट नेम को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद जिस शीट को, जिस रो को मैं ये सेम इसी तरह का फॉर्मेट रखना चाहती हूँ, सपोज़ यहाँ दुबे है तो नीचे भी मैं दुबे करना चाहती हूँ, तो कंट्रोल डी का यूज़ इसलिए करते हैं हम। जैसे कि मैंने यहाँ से टोटली सिलेक्ट कर लिया, दुबे को मुझे और नीचे भी लेके आना है, तो सबसे पहले मैं ये सबको सिलेक्ट कर लूँगी और कंट्रोल डी प्रेस कर लूँगी, तो ये टोटल यहाँ पर दुबे हो गया है। तो कंट्रोल डी का यूज़ इसलिए करते हैं। नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, तो ये सेम इसी जैसा यहाँ पर कॉपी हो गया। तो कंट्रोल डी का यूज़ हम इसलिए करते हैं एक ही साथ बहुत सारे नंबर्स या लेटर को कॉपी पेस्ट करने के लिए। अब आते हैं कंट्रोल ई। कंट्रोल ई के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाती हूँ कंट्रोल ई का यूज़ किस लिए करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल नेम हमें लिखना है, स्टाफ का नेम, सरनेम और फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है, मुझे यहाँ साथ में लिखना है। तो कंट्रोल ई का यूज़ हम इसलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला मैं इसमें लगा लेती हूँ, इक्वल टू कॉन्केनेट, इस तरह आपको लिखना होगा, CONCATENAT, कॉन्केनेट। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला नीचे ऑटोमेटिकली लिख कर आ रहा है। फर्स्ट नेम को, फर्स्ट टेक्स्ट को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, नीचे बता रहा है कॉमा देने के लिए, तो मैंने कॉमा दिया। अब टेक्स्ट टू हमारा कौन सा है, लास्ट नेम, ये दोनों को हमें मर्ज करना है। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करती हूँ और एंटर प्रेस करना है आपको। एंटर प्रेस करते ही ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारा मर्ज होकर यहाँ पर फुल नेम आ चुका है। तो कंट्रोल ई का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि यहाँ पर हमने ये फुल नेम यहाँ पर टाइप किया है, अब कंट्रोल ई करके हम यहाँ टोटल यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए कंट्रोल ई का यूज़ इसमें इस तरह से हुआ। और इस फॉर्मूले का यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको एक साथ लिखना है यहाँ पे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ शॉर्टकट कीज़ जो आपको बेसिकली पता ही होगी, लेकिन मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताना चाहती हूँ। और आगे चलते हैं, कंट्रोल F से लेके कंट्रोल Z तक
जो भी शॉर्टकट की है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको करके बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।